अगर आज वहां पे पक्का घर बना तो पीछे कोई ना कोई होगा, बिना किसी की इच्छा के वहां पे पक्के घर नहीं बन सकते। जो पक्के घर बने हैं, कैसे बने हैं, किसके दौरान बने हैं, इसकी भी पूरी इंक्वायरी होनी चाहिए। उस वक्त किसकी सरकार थी, कौन सरकार में था, कौन सरकार चला रहा था, उसकी भी इंक्वायरी होनी चाहिए। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के कौन से लोग थे जिनको पता ही नहीं चला वहां पे इतने बड़े बड़े घर बन गए। यहाँ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ये कहते कि उन्होंने हाथ कर दिए थे, वो डर गए थे। जिनकी नलायकी से वहां पे घर बना वो कौन है, मैं ये पूछना चाहता हूँ। जिनकी नलायकी से वहां पे घर बने वो लोग कौन हैं, मुझे इस बात का भी जवाब चाहिए। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, और आपने ये जो सवाल पूछा है ये एक किस्म का हॉट टॉपिक बन गया पूरे जम्मू कश्मीर में। और आपने कहा कि एक गरीब बंदे पे जुल्म करना सही है या नहीं। देखिए, गरीब पे कभी भी कहीं पे भी जुल्म होता है तो वो पूरी इंसानियत पे जुल्म होता है। इसके बिल्कुल फेवर में नहीं हूँ कि गरीब के ऊपर जुल्म करना चाहिए। गरीब के ऊपर बिल्कुल भी जुल्म नहीं करना चाहिए। सरकारों को उल्टा गरीब को अपग्रेड करना चाहिए, उसको ऊपर लाने के लिए, समाज में उठाने के लिए अच्छे से अच्छे कदम उठाने चाहिए। रही बात जो आपने कहा ये सिद्रा में जो डिमोलिशन ड्राइव, मैं कभी भी ये नहीं कहता कि अगर कोई इलीगल तरीके से किसी जगह के ऊपर जाके बस जाता है, मैं टोटल अगेंस्ट हूँ। इलीगल कोई भी हो, चाहे मैं भी हूँ, अगर कहीं पे इलीगल में बसता हूँ तो सरासर वो गलत है। लेकिन एक चीज सोचने वाली ये है कि वहां पे आपने देखा कोई कुल्ले नहीं थे। अगर कुल्ले थे कुछ तो वहां पे पक्के घर भी बने थे। पक्का घर जो होता है वो एक दिन में नहीं बनता, या 10 दिन में, 15 दिन में पक्का घर नहीं बनता। पक्का घर जब बनता है, पक्के घर में पानी, सीमेंट, बजरी, क्या क्या नहीं लगता आपको पता है, और लाखों रुपया लगता है उसको। और क्या क्या उसके लिए परमिशंस होती हैं। जब फॉरेस्ट लैंड के अंदर कोई चीज़ बने, परमिशंस होती हैं। विदाउट फॉरेस्ट की इंफॉर्मेशन के ये सब कुछ हो जाना, आज की जब डिपार्टमेंट ये बोलता है कि हमें कुछ नहीं पता है, तो ये सरासर नालायकी किसकी हुई? डिपार्टमेंट की नालायकी हुई कि उनको कुछ पता ही नहीं है। इसका मतलब मेरा मन करेगा, मैं जाऊंगा, मुझे कहीं खाली जगह दिखेगी और मैं वहां पे जाऊंगा, अपना पक्का घर बना लूंगा। ये कैसे होगा? आज जिसके ऊपर गाज गिरेगी वो आज की बात है, लेकिन गाज उन लोगों पे भी गिरनी चाहिए जिनके वक्त में वहां पे पक्के घर बन गए। जिनको आपने मार लगाई, जिनको आप कह रहे हो ये एनक्रोचर हैं, जो मर्जी कहिए वो बात अलग है। लेकिन जिनके वक्त में ये एनक्रोचमेंट हुई है उनके ऊपर भी सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि रूल एंड रेगुलेशन गरीब के लिए, अमीर के लिए, सबके लिए एक जैसे होते हैं। अगर आज वहां पे पक्का घर बना तो पीछे कोई ना कोई होगा, बिना किसी की इच्छा के वहां पे पक्के घर नहीं बन सकते। जो पक्के घर बने हैं, कैसे बने हैं, किसके दौरान बने हैं, इसकी भी पूरी इंक्वायरी होनी चाहिए। उस वक्त किसकी सरकार थी, कौन सरकार में था, कौन सरकार चला रहा था, उसकी भी इंक्वायरी होनी चाहिए। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के कौन से लोग थे जिनको पता ही नहीं चला वहां पे इतने बड़े बड़े घर बन गए। यहाँ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ये कहते कि उन्होंने हाथ कर दिए थे, वो डर गए थे, उनकी चल नहीं पाई और वो मना नहीं कर पाए। इस तरह तो जम्मू कश्मीर के जितने भी जंगलात हैं, कोई भी आएगा कहीं पे जाएगा बैठ जाएगा। कोई भी बैठ सकता है ना, आप बैठ सकते हो, मैं बैठ सकता हूँ। लेकिन रियलिटी ये है, जब ये उनको एनक्रोचर बोल रहे हैं, उनको अगर वो ये सच्चे हैं अपनी जगह, आज के जो लोग जिन्होंने डिमोलिशन ड्राइव चलाई, ये जो कहते हैं हम पाक साफ हैं, साफ सुथरे हैं, तो मैं ये पूछना चाहता हूं, अगर आप पाक साफ हो, आज आपने डिमोलिशन ड्राइव चलाई, जब किसी को आपने मौका दिया, कुछ कह रहे हैं हमने लोन भी लिया, लोन भी बैंक से लिया, तो कैसे बैंक ने कैसे लोन दिया? बैंक ने कैसे लोन दिया जब जगह ही उसकी नहीं थी? तो बैंक ने कैसे लोन दिया? सोचने वाली बातें हैं ना। ये एक बहुत बड़ा नेक्सस है, नेक्सस, समझ गए ना? ये बहुत बड़ा एक जाल बिछा हुआ है जम्मू कश्मीर में, और इसके बीच में सिर्फ वो ही चंद लोग नहीं हैं, उनके साथ बहुत सारे डिपार्टमेंट्स जो अपने काम सही तरीके से नहीं करते, बहुत सारी और भी लोग हैं। सिर्फ उनको मत देखा जाए जिनका घर तोड़ दिया, एनक्रोचर 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 एनक्रोचर। जिनकी नलायकी से वहां पे घर बना वो कौन है, मैं ये पूछना चाहता हूँ। जिनकी नलायकी से वहां पे घर बने वो लोग कौन हैं, मुझे इस बात का भी जवाब चाहिए।